Because even though this is happening, फिल्म की शुरुआत एक रैंडम गर्ल नटालिया से होती है जो लॉस एंजलिस घाट के रास्ते कहीं के लिए निकली होती है, पर फिर अचानक में ट्रिगर लैंडस्लाइड के कारण उसकी कार घाट से गिरने लगती है। पर भाग्य से कार के काफी रोल करने के बावजूद उसकी कार एक चोटी पर अटक जाती है और फिर कुछ देर बाद लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट पायलट रे नटालिया को बचाने की कोशिश में लग जाता है, पर कार का पहाड़ों के बीच फंसे होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल आती है। विंड स्पीड के कारण उनका रेस्क्यूअर भी कार के मलबे में फंस जाता है और अब परिस्थिति और भी गंभीर हो जाने के कारण जाबाज रे पार्टनर को कमान देकर खुद दोनों को बचाने के लिए डिसेंड करता है, पर उनका दुर्भाग्य कि उनका पुलिस सिस्टम भी धोखा दे देता है। पर फिर भी बिना हार माने रे दोनों को सही समय पर बचा लेता है और फिर मूवी सेस्मोलॉजिस्ट लॉरेंस की तरफ मुड़ जाती है जो स्टूडेंट से अपने कुछ भूकंप की रिसर्च शेयर कर रहे होते हैं कि 1964 में नॉर्थ अमेरिका में घटा भूकंप इतना प्रभावशाली था कि वो हिरोशिमा में गिरा 10 मिलियन एटम बॉम्ब से भी अधिक ताकतवर था। पर सबसे खतरनाक भूकंप 4 साल पहले साउदर्न चिली में घटा जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9.5 की थी और जिसने 80 फीट ऊंची सुनामी को भी जन्म दिया। और इस तरह का भूकंप हर 150 साल में घटता है। वो एक जरूरी जानकारी बताते हैं कि कैलिफोर्निया सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन यानी कि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच स्थित है, इसीलिए उनका रिसर्च बेहद जरूरी है भूकंप के झटके को पहले ही प्रेडिक्ट करने के लिए। पर उसके कुछ देर बाद लॉरेंस को हूवर डैम के करीब हल्के झटके का डेटा रिसीव होता है, इसीलिए वो अपने कलीग पार्क के साथ भूकंप के झटके को स्टडी करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं यहाँ हमें रे के बारे में कुछ बैकग्राउंड का पता चलता है कि वो अपनी पत्नी एमा के साथ डिवोर्स से गुजर रहा है और उनकी जिंदगी में एक टीनेजर बेटी ब्लेक भी है जो एमा के न्यू रिच बॉयफ्रेंड डैनियल के घर रहती है। पर इस तरफ जब पार्क लॉरेंस के साथ हूवर डैम में भूकंप के हल्के झटके को स्टडी कर ही रहे होते हैं कि अचानक में उसे अपने डिवाइस पर सडन स्पाइक डिटेक्ट होता है जिसकी तुरंत बाद अब धरती भूकंप के झटके में कांपने लगती है जिससे हूवर डैम में दरार पड़ने लगती है। सभी डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। बांध के करीब विशाल दरार पड़ने के कारण अब बांध ढहने लगता है। पार्क कैसे तो बचकर निकलने ही वाला होता है कि वो एक मासूम को खतरे में देख बचाते दौरान अब उसके पीछे जमीन तेजी से धंसने लगती है। उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि उसे बुरी तरह से चोट लग जाने के कारण वो उस मासूम को तो बचा लेते हैं पर वो खुद फंस जाते हैं और बांध के चीथड़े होते ही वो उस महाबवंडर का शिकार बन जाते हैं। उस घटना के बाद रे को तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रिटर्न बुलाया जाता है और यहाँ डैनियल ब्लेक के साथ किसी जरूरी मीटिंग के लिए सैन फ्रांसिस्को निकले होते हैं जहाँ ब्लेक की मुलाकात एक क्यूट बेन और उसके छोटी भाई ओली से होती है। वहीं इस तरफ कैलटेक में रिपोर्टर सेरेना लॉरेंस से नेवाडा में घटे भूकंप के कारण के बारे में जानने की कोशिश करती है। फिर तभी उन्हें सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन में डिटेक्टेड पल्स रीडिंग्स का पता चलता है जिसे रीड करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन में स्थित पूरा शहर जल्दी भूकंप के चपेट में आने वाला है। उन्हें लोगों को सचेत करने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि यहाँ लॉस एंजलिस में जब एमा एक हाई राइज रेस्टोरेंट में लंच कर रही होती है देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग भूकंप के झटके में कांपने लगती है। एमा का खतरे में पता चलने पर रे तुरंत उसकी तरफ निकल पड़ता है पर वहीं ब्लेक अब भी सैन फ्रांसिस्को में वो डैनियल के साथ पार्किंग लॉट से निकलने ही वाली होती कि उनका कार भूकंप के झटके में डगमगाने लगता है। उनके सामने की जमीन ढह जाती है पर वो फिर भी बचते बचाते निकलने ही वाली होती कि छत के गिर जाने के कारण उनका कार मलबे में अटक जाता है जिसमें ब्लेक भी फंस जाती है। डैनियल ब्लेक को रिहा नहीं कर पाता इसलिए मदद बुलाने के लिए भाग पड़ता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को बता ही रहा होता है कि वो मलबे में दबकर उसकी वहीं पिचक कर जान चली जाती है। डैनियल इससे इतना घबरा जाता है कि ब्लेक की परवाह ना करके अपनी जान के लिए भाग पड़ता है पर भाग्य से बेन उसकी बात सुन लेता है और तुरंत ब्लेक को बचाने के लिए भाग पड़ता है। यहाँ लॉस एंजलिस में भूकंप का कहर थमने का नाम नहीं लेता। पूरा शहर पाताल में धंसने लगता है। बिल्डिंग्स एक एक करके मिट्टी में बदलने लगते हैं। सभी अपनी अपनी जान के लिए घबराने लगते हैं। एमा एक को छत पर जाने का सलाह देती है पर बेवकूफ के एग्जिट डोर की तरफ भागने के कारण वो कुचलकर मारी जाती है क्योंकि पूरा का पूरा फ्लोर ढह गया होता है। एमा बचते बचाते छत पर पहुंच तो जाती है पर मदर नेचर के प्रकोप में उनके बिल्डिंग्स के भी चीथड़े होने लगते हैं। भाग्य से रे सही समय पर पहुंच जाता है और इससे पहले कि वो बिल्डिंग एमा का समाधि बन जाए वो सही समय पर कूद जाती है पर खतरा अब भी टला नहीं होता क्योंकि हेलीकॉप्टर्स पत्तों की तरह ढहते बिल्डिंग्स के चपेट में आते आते बचता है और अब तक
पूरा शहर शमशान में बदल गया होता है। मीनवाइल बेन और ऑली को ब्लेक को बचाने में मुश्किल होती है और वो कभी भी मलबे में डहकर मारे जाने वाले होते हैं, पर चालाक बेन कैसे तो ब्लेक को कैद से छुड़ा लेता है और कुछ ले जाने से पहले ही बिल्डिंग से दूर निकल आते हैं, जहाँ बाहर भी मातम छाया होता है। थोड़ी राहत मिलने के बाद ब्लेक तुरंत रे को अपनी सही सलामत होने का खबर देती है और रे उन्हें पिकअप करने के लिए जल्द से जल्द नजदीक के एक विशाल टावर पहुंचने का सलाह देता है और अब दोनों अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ते हैं। पर यहाँ लॉरेंस को एक और बुरी खबर मिलती है कि भूकंप अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी और भी खतरनाक झटके बाकी हैं, जिसके ठीक बाद डैनियल जो अब तक किसी तरह सर्वाइव कर गया, एक और झटके से उसकी रूह कांप जाती है और अब डहते बिल्डिंग का मलबा उनकी तरफ बढ़ने लगता है। डैनियल इतना सेल्फिश होता है कि खुद को बचाने के लिए दूसरे को मौत के सामने ढकल देता है। वहीं इस तरफ जब दोनों रास्ते में होते हैं, उनका हेलीकॉप्टर बीच रास्ते में ही धोखा दे देता है। रे फिर भी कामली हेलीकॉप्टर को सेफली लैंड करने की कोशिश करता है, पर पोल को टकराते ही हेलीकॉप्टर सीधे सुपरमार्केट में घुस जाता है, पर भाग्य से किसी की भी इसमें जान नहीं जाती और फिर दोनों कार हाईजैक करके अपने मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ लॉरेंस रिपोर्टर सेरेना की मदद से जनता को और भी भयंकर भूकंप के बारे में आगाह करते हैं कि और भी भयानक भूकंप से जल्दी सैन फ्रांसिस्को के लोगों को सामना करना होगा, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें शहर छोड़ने का सलाह देते हैं। वहीं यहाँ दोनों निकले ही होते हैं कि वो ऑलमोस्ट भूकंप के कारण क्रिएटेड विशाल गड्ढे में गिरते गिरते बचते हैं। अब कार से आगे बढ़ने का कोई चारा नहीं, किसी तरह एयरक्राफ्ट का जुगाड़ करके दोनों तुरंत सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ अब तीनों भी रे के बताए लोकेशन पहुंच जाते हैं, पर अब वो लोकेशन पूरी तरह से आग में झुलस रहा होता है, इसलिए ब्लेक किसी भी ऊंचे लोकेशन पर पहुंचकर सिग्नल करने का तय करती है, इस उम्मीद में कि उसके पिता की उस पर नजर पड़े, क्योंकि फोन लाइन काम करना बंद कर देती है। रे और एमा सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, पर वहाँ लैंड करने के लिए जरा भी जमीन बची नहीं होती, इसलिए और कोई चारा नहीं, रे एमा को लेकर पैराशूट के साथ कूद जाता है और एयरक्राफ्ट का फ्यूल खत्म होते ही वो पैसिफिक ओशन में क्रैश हो जाता है। यहाँ भी सबसे भयंकर भूकंप से शहर कांप उठता है, बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह ढहने लगते हैं, जमीन के फटने से बिल्डिंगों में चीर पड़ने लगती है, पूरा शहर लहर की तरह थरथराने लगता है। ये दोनों भी अब सैन फ्रांसिस्को में रे सभी को सेफ जगह भागने में मदद करता है, पर सभी को बचाने की कोशिश में वो लगभग मारा जाता है। अब शहर की इतनी बुरी परिस्थिति के बाद ब्लेक तक पहुंचने का और कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए इस बार रे बोट का सहारा लेने का तय करता है। वहीं ये तीनों भी सिवाय बेन के हल्के चोट के सर्वाइव कर जाते हैं, पर सबसे बड़ा कठिनाई तो सभी को अब फेस करना होगा, क्योंकि जल्दी भूकंप के कारण सुनामी पैदा होने वाला होता है। रोड के रास्ते जाने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए उन्हें बोट के रास्ते ही भागना पड़ता है, इससे पहले कि सुनामी हिट करे। पर तब तक देर हो चुकी होती है और तीनों भी सुनामी की चेतावनी रेडियो में सुनने पर नजदीक के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पनाह लेने का तय करते हैं। वहीं यहाँ दोनों के और बाकी सभी बोट्स के सामने विशाल सुनामी बनते नजर आता है। वो पीछे भी नहीं हट सकते, इसलिए विशाल लहर उन पर गिरने से पहले ही सभी जान हथेली पर रखकर लहर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। कुछ तो बीच में ही सुनामी की शक्ति के सामने बह जाते हैं, पर किसी तरह अपनी बोट को संभाले जैसे ही वो ऊंचाई पर पहुंचते नजर आते हैं, वो एक संतुलन खोया कार्गो शिप में कुचलकर मारे ही जाने वाले होते हैं कि सही समय पर रे अपने बोट का डायरेक्शन बदल देता है और वो हजारों में बरसते कंटेनर से भी बचकर निकल आते हैं। पर अब सुनामी की विशाल लहर कार्गो शिप को खिलौनों की तरह उछालते हुए फेमस गोल्डन ब्रिज अब जल्दी कबाड़ में बदलने वाला होता है, जहाँ दुर्भाग्य से डैनियल भी उसी ब्रिज के रास्ते निकला होता है और फाइनली जैसे को तैसा वो कंटेनर से चलकर मारा जाता है और सुनामी लहर ब्रिज को ऐसे उधेड़ कर रख देता है जैसे वो कागज से बना हो और अब लहर शहर पर कहर ढाने लगती है, जिसमें लाखों लोग सुनामी के चपेट में मारे जाते हैं। सुनामी का लहर इतनी शक्तिशाली होती कि पूरे शहर को निगलने लगती है, कोई भी मदर नेचर के प्रकोप में सामने नहीं टिक पाता। यहाँ तीनों भी सही समय पर ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, पर उनकी ऊंचाई काफी साबित नहीं होती और अब उनका बिल्डिंग भी सुनामी द्वारा निगल लिया जाता है, पर भगवान की कृपा से वो फिर से सर्वाइव कर जाते हैं। वहीं दोनों बोट की मदद से ब्लेक की खोज में लग जाते हैं, पर उन्हें दूर दूर तक सिर्फ तबाही नजर आती है। पूरा शहर खंडर में बदल गया होता है, पर फिर भाग्य से दोनों भी एक दूसरे को खोज निकालते हैं। पर इससे पहले कि रे उन्हें बचा सके, कमजोर इमारत जमीन में धंसने लगती है और पानी पूरी बिल्डिंग में घुस आता है। बेन और ओली बच निकलते, पर ब्लेक बिल्डिंग के एक हिस्से में फंस जाती है, जहां पानी तेजी से भरने लगता है। रे तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए कूद पड़ता है। वो ब्लेक के करीब पहुंच तो जाता है,
है पर जैम डोर के कारण उसे रेस्क्यू नहीं कर पाता। पर रे इतने आसानी से हार मानने से रहा, इसलिए पूरी जान लगाकर रास्ता बनाते हुए ब्लेक को बचा लेता है और एमा भी कांच को तोड़ते हुए बिल्डिंग के ढहने से पहले ही सभी को रेस्क्यू कर लेती है। भाग्य से अब भूकंप खत्म हो गया होता है और सभी तरफ रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने के लिए जोरों शोरों से लग जाती है। रे का परिवार और बेन और ओली भी सेफ लोकेशन पहुंचकर, हालांकि पूरा शहर तबाही में बदल गया है, पर गोल्डन बीच पर देश का लहराता झंडा देखकर उन्हें उम्मीद की नई किरण नजर आती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।